Hello guys, so today's topic is magnetic field due to solenoid and with the help of Biot Savart. एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ Biot Savart इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगले नेक्स्ट टर्म पे हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, मतलब सेम डेरिवेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बट विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सो इस क्लास में हम लोग Biot Savart की हेल्प से करेंगे। एक्चुअली दो बार क्यों कर रहे हैं, तो देखिए Biot Savart की हेल्प से बोर्ड में तो नहीं आने वाला, सीबीएसई बोर्ड की बात अगर की जाए तो वहाँ पे ये नहीं आएगा, वो आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि ऑल इन वन। वहाँ पे हम लोग सिर्फ इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम लोग फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट दोनों पता करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली तो प्रॉफिट ये हो गई बायोट सावर्ट ओवर एम्पियर सर्किट लॉ। दूसरी चीज़, हम इसकी हेल्प से सोलेनॉइड के किसी भी एंड पर, पर्टिकुलरली बीच में तो पता कर ही लेंगे यूनिफॉर्मली, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड पर भी पता कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड। नो, पहले इसके पहले थोड़ी सी कहानी किसकी, सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड बनाने के लिए क्लास 10th या लोअर क्लास की बात कर लें तो सिंपली बताया जाता है कि सिंपली अगर एक कोई कोर है, कोर सपोज आयरन कोर ले लेते हैं, और इसी पे हम लोग क्या करते हैं, रैप, किस चीज़ को, किसी एक वायर को रैपिंग कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि कॉपर वायर्स का हमने ऐसे रैप कर दिया। ठीक है, आपको लगभग लग रहा होगा कि कैसी रैपिंग है। अगर इधर प्लस साइड हम लेते हैं बैटरी का, तो करंट यहाँ से निकलेगा आई सपोज, और ये मूव करते हुए जाएगा और घूमते घूमते वापस आ जाएगा। तो इन सब वायर्स में जो टर्न्स बने हैं इसमें अगर बात की जाए कैसे करंट होगा, देखिए ये लग रहा है कि सॉफ्ट कोर ऐसा है, बैक साइड से वायर आया और सामने से ऐसे, फिर बैक साइड, फिर सामने ऐसे जा रहा है कि नहीं, तो इसमें करंट डाउन साइड में होगा, और जो पीछे वायर होगा उसमें करंट ऊपर, फिर बैक, फिर ऐसे कर रहा होगा कि नहीं, डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप, तो यहाँ से फाइनली ऐसे आगे होगा। ये तो थी सोलेनॉइड। अगर इसमें नॉर्थ साउथ की बात करें तो इधर से देखने पे करंट कैसा दिख रहा है, ये वाला देखिए, सिर्फ लास्ट वाला देखिएगा, यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन गया नॉर्थ पोल, और यहाँ से देखने पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उधर से देखने पे देखिए साउथ जैसा दिखेगा क्लॉकवाइज, तो साउथ बन गया। अब मैग्नेटिक फील्ड होती कैसी है, तो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में क्या करती हैं, इंटर, तो साउथ में ऐसे इंटर कर जाएंगी, यही लोग जो हैं घूम कर वापस जाती हैं। ठीक है, नौ, अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ से तो निकलती है लेकिन साउथ से वापस आती भी है नॉर्थ के लिए, और इन साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनके बीच की स्पेसिंग, दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच की स्पेसिंग क्या रहती है, कांस्टेंट थ्रू आउट द सोलेनॉइड। मीन्स यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगभग क्या होगी, अप्रॉक्स सेम। तो हम एग्जैक्टली कहीं यहाँ पर बात करें तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करनी है, पता करना है, फाइंड करना है, व्हेन द सोलेनॉइड इज फाइनाइट एंड व्हेन द सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट एज वेल एज। क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका क्रॉस सेक्शन देखना है। क्रॉस सेक्शन से पहले कुछ डाटा जो सोच लेना है हमें। पहला, अगर फाइनाइट है तो इसकी लेंथ होगी, सपोज एल लेंथ है टोटल सोलेनॉइड की, और इतने में कितने टर्न्स होंगे, तो टोटल टर्न्स मान लेते हैं कितना है, कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स टोटल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्मॉल एन एंड कॉल्ड टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वी विल यूज स्मॉल एन, दैट्स वाई पहले इसको बता देते हैं कि कैपिटल एन बाई एल क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल पर यूनिट लेंथ, या लेंथ कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एन आ जाता है। ठीक है, ये कहानी पहले होगी। और दूसरी चीज़, हर एक टर्न, every each single turn carry current capital I, this I and this will also carry I, this I and this will also carry I. now suppose कि हम एक वापस फिगर बना लेते हैं, इसमें देखते हैं। मैंने कहा कि टोटल लेंथ कितनी L है, टोटल टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N है, तो इसके हाफ पे कितना टर्न्स आएगा, N/2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक लेंथ पर कितना आएगा, अगर इतना लेंथ हम सिर्फ लें तो इतने में कितना टर्न्स आएगा, तो अगर टोटल L पे N टर्न्स हैं तो 1 पर कितना आ जाएगा, N/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ पर N/L हो गया। तो सोचिए हम इतना कहते हैं कि नहीं, अब 1 नहीं कैरी करना, हमें क्या करना है, इस सोलेनॉइड में कुछ कवर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी दूर तक कितने टर्न्स आए होंगे, तो इसकी डिस्टेंस कोई बता दे, स्मॉल एल मान लो बता देते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक टर्न का पता है, बस स्मॉल एल का मल्टीप्लाई कीजिए, इतने में बैठे जितने भी टर्न्स पॉसिबल थे कॉयल का वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी लेंथ dx लेते तो कितना टर्न हो जाता, dx का मल्टीप्लाई कर देते, सो सिंपल। नाउ लास्ट थिंग, इफ ईच टर्न कैरी करंट I, मीन्स वन टर्न कैरी करंट I, देन हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन dx लेंथ, N/L into dx,
एक करंट अगर एक टर्न अगर करंट आई कैरी करता है तो इतने टर्न्स कितने कैरी करेंगे करंट को, आई इंटू एन बाई एल इंटू डी एक्स। ये समझ में आ गया? कैसे निकाला है? नंबर ऑफ टर्न्स निकाला है टोटल एल पर एन, तो एक पर कितना एन बाई एल, तो अगर एक का निकल गया तो डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स पे बैठे हुए नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एक टर्न आई कैरी करता है तो इतने टर्न्स कितने कैरी करेंगे, इतना आई। ये समझ में आ गया? बस इसी का यूज करना है, कैसे वो देखिए आगे। सपोज हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसकी कहानी अभी बताई, सब कुछ डिक्टो हुई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, लेंथ टोटल कैपिटल एल, और एन बाई एल कहीं अगर हम पुट करना चाहे तो स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यूज कर लें। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा देखिए, अब अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है ऐसा, मान लीजिए सपोज, और सोलेनॉइड इज लाइक दिस एंड द वायर, ऐसे रैप कर देंगे हम इसको, रैपिंग ऑफ वायर लाइक दिस। नो, इसको अगर हम यहाँ से बीच से देख रहे हैं आप सामने से, यहाँ से ऐसे कट करके फ्रंट पार्ट अगर हटा दे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फ्रंट पार्ट हट गया है, अगर पूरा मिला दे तो एक पूरा पूरा सिलेंडर बन जाएगा एक। अगर फ्रंट हट गया है और मैं अगर पूरे को लेकर कॉइल को ऐसे रैप किया था तो आधा अगर रैप हो जाएगा तो देखिए ऊपर से करंट आपकी तरफ आ रहा है, फिर डाउन साइड से आपसे दूर, फिर आपकी तरफ, फिर दूर, फिर आपकी तरफ दूर, तो बोर्ड से परपेंडिकुलर जब करंट आता है तो उसे डॉट लेते हैं और जब अंदर जाता है तो उसे क्या करते हैं, क्रॉस। बस इतना समझ में आ गया होगा? तो देखिए कैसे, सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये पीछे से पूरा ऐसे है और आगे से कट करके हटा दिया गया है, तो ऊपर करंट आपको कैसा दिखेगा, डॉट। कितने टर्न्स हैं इसमें टोटल, कैपिटल एन, और कितनी लेंथ है थ्रू आउट द एल। नीचे ऐसे करंट क्या होगा, अंदर जा रहा होगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है, अगर मैं पूछता यहाँ से यहाँ तक कितने टर्न्स है तो बोलते एन। एक लेंथ लेते यूनिट तो कितना बोलते हैं, एन बाई एल। दो लेंथ लेते तो कितना बोलते हैं, 2 का एन बाई एल। 3 का लेते तो 3 इंटू एन बाई एल। डी एक्स लेते तो कितना, बस डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देते, जो भी पढ़ा हमने। अच्छा हमें मैग्नीट्यूड निकालना कहाँ है, जो आएगा डेरिवेशन या जो पूछा जाता है जनरली वो इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। सपोज हियर पी पॉइंट, ये जरूरी नहीं कि इसके एग्जैक्टली मिड पे हो, कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी। ठीक है, नाउ इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड फील्ड निकालना है। ये जो पहला टर्न है करंट आई ले जा रहा है उसकी वजह से, दूसरा जो उसकी वजह से, तीसरी की वजह से, चौथे की सबकी वजह से, जितने टर्न्स हैं टोटल सबकी वजह से या मैग्नीट्यूड फील्ड। तो हम सबकी वजह से कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें हेल्प क्या लेना है, क्या हमने प्रीवियस टर्न पे ये पढ़ा था, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप की वजह से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड फील्ड कितना आता था, इफ़ द करंट इज आई इन लूप एंड द रेडियस ऑफ लूप इज ए, तो मैग्नीट्यूड फील्ड कितना आया था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 ए स्क्वायर एक्स क्यूब पावर 3/2। ये सारी कहानी पढ़ी थी यार, आपको याद होगा प्रीवियस टर्म पे। बस इसको यूज कैसे करने वाले देखिए ध्यान से। अगर इस लूप में जितना भी मतलब सोलेनॉइड में मैं पूरा, अगर सोलेनॉइड होता है ऐसा सिलेंडर, पूरे पे सर्कुलर ऐसे में एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेता है यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है, और इस स्ट्रिप की बात मैं करूँ तो इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी ले लें, dx। तो बताइए इस dx में कितने टर्न्स आगे होंगे, इस dx में तो देखने से 2 ही 3 दिख रहे हैं, बट होंगे कितने, ये तो ऐसे बना दिया हमने, बट होंगे कितने, तो हम यहाँ से निकाले थे ना एन बाई एल कितने का, एक टर्न मतलब एक लेंथ पर, तो डी एक्स लेंथ पर कितने टर्न्स, इतने। तो इसमें लूप जो होंगे उसमें करंट भी आ रहे होंगे, तो कितना करंट हो गया, आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज द करंट कैरिंग इन दिस स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप किस स्ट्रक्चर का होगा, अगर सोलोनाइड पर हमने कट किया तो, अगर थ्रू आउट द ऐसे देखेंगे तो क्या हो गया, पूरा सिलेंडर ही तो बनेगा। देखिए अगर हमने ये हमारे पास सिलेंडर है मतलब सोलेनॉइड है, तो इस पर जो स्ट्रिप कट करेंगे थ्रू आउट द सरफेस कट करेंगे चारों तरफ से, तो क्या बन जाएगा, रिंग। और रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने पता किया था, तो इस रिंग की वजह से इससे सपोज कितनी दूर है x, तो क्या बोलेंगे, लेट अ स्ट्रिप फ्रॉम p एट अ डिस्टेंस x एंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज dx। ये हमने लिखना होगा एग्जाम में, अगर आता है तो लेट कर लेंगे उतना, क्या करेंगे, लेट अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx at x distance from पॉइंट P। ये हमने स्ट्रिप सोच लिया, उसमें लेंथ कितने आएंगे टोटल, n बाई एल इंटू डी एक्स, उसमें करंट कितने आएंगे, तो n बाई एल इंटू डी एक्स इंटू आई, ये करंट कैरी हो गया। तो इस फॉर्मूले में जो करंट है ये वही करंट होगा पूरा। ठीक, दूसरी चीज़, अब हम अगर अप्लाई करें कि इस स्ट्रिप की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट
circular strip, how much? dB is equals to mu naught I into a square upon 2 a square प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। क्लियर? नाउ देखिए इस आई की वैल्यू वहाँ से क्या उठाएंगे, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू डी एक्स इंटू आई, ये हो गया स्मॉल आई की वैल्यू, ए स्क्वायर ओवर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट स्ट्रिप एट हियर। डन? नाउ in this whole derivation formula, how many are variables there? mu naught n by l I a square 2 a square, ये जितनी बताई मैंने सब कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है सिर्फ। तो जो हमने स्ट्रिप अपने मन से एज्यूम किया है, ये स्ट्रिप इस पॉइंट से यहाँ भी हो सकता था, आप लोग एज्यूम कर सकते हो, तो हो सकता है थोड़ा पहले हो, या किसी का एज्यूम करने का मन उधर स्ट्रिप एज्यूम कर सकता है। तो स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है वो बदल सकती है। मीन्स इसमें वेरिएबल कौन है, dx और x है। तो इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं, कैसे? तो देखिए यहाँ से हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं और बोलते हैं कि इस स्ट्रिप की जो पोजीशनिंग थी वर्टिकल से कितनी थी, थीटा। ये हमारे मन से था, हम एक्स भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं, कहाँ से, वर्टिकल से। और जब इसकी विड्थ की बात की जाएगी, इसकी विड्थ की जो बात करेंगे वो कितना हो जाएगा, डी थीटा। थीटा एंगल पर डी थीटा विड्थ का क्या लेते हैं हम लोग, एक स्ट्रिप कट कर लिया, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इस एक्स को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको पुट करना है, तो ये x कैसे निकलेगा, यहाँ x है तो ये भी x होगा, और ये जो रेडियस होगी इस सोलेनॉइड की, सपोज कितनी है a, तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी a, तो इस सिलेंडर का जो एज्यूम किया था हमने उसकी भी रेडियस कितनी होगी a, तभी तो हमने इस फॉर्मूले में a लिखा है रेडियस, ठीक है। चलिए a रेडियस का स्टेप था। नाउ इस x को कैसे निकालेंगे, अब देखिए इस ट्रायंगल को थोड़ा, दिस दिस एंड दिस, क्या tan थीटा यहाँ लगा सकते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर x बाई बेस a, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू a हो जाएगा। एक तो x ये लिखना में, x इक्वल्स टू tan थीटा इंटू a। नाउ इसी को डिफ्रेंशिएट कर दे dx को, x को, तो dx बनेगा tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा, और a तो कांस्टेंट है, a को पहले छोड़ दीजिए उसको ऐसे ही, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट था ना, ऐसे लिख लीजिए। तो dx की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, तो x और dx, x एंड dx वहाँ से उठाएंगे यहाँ रखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे रखते हैं, dB म्यू नॉट n बाई एल इंटू 2 म्यू नॉट n बाई 2l यहाँ बाहर, और i भी बाहर कर लीजिए, a स्क्वायर भी बाहर कर लीजिए, अंदर जो यहाँ बचेंगे वो कौन कौन बचेंगे, अब dx बचेगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना बचेगा, 3/2। सारी कहानी ठीक है। नाउ वैल्यू अगर पुट कर ले हम, अच्छा वैल्यू पुट करने से पहले एक चीज़ बताएं, ये मैग्नेटिक फील्ड आया किसकी वजह से, स्ट्रिप की वजह से। क्या ये स्ट्रिप इतना ही छोटा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो आंसर है यस। लेकिन निकालना किसकी वजह से में था, पूरे सोलेनॉइड की वजह से। तो कुछ लोग स्ट्रिप को, जैसा मैंने कहा, वो स्ट्रिप को यहाँ भी सोच सकते थे ऐसे, कुछ लोग इधर सोच सकते थे, कुछ लोग इधर, मैक्सिमम लेफ्ट में कितना सोच सकते हैं, लेफ्ट स्ट्रिप को यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते, और मैक्सिमम राइट में किधर सोच सकते हैं, यहाँ पर। तो ये स्ट्रिप जब एकदम लेफ्ट में जाएगा तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, मान लेते हैं अल्फा, क्योंकि एंगल तो वर्टिकल से लेना है ना, मैं थीटा जो एज्यूम किया इस पूरे फॉर्मूले में, थीटा जो आएगा अभी पुट करेंगे ना इसको, थीटा जो आएगा वो कहाँ से लेना है, वर्टिकल से, और जो मैक्सिमम राइट में जाएगा वो कहाँ जा सकता है, इस एंड पे, तो इसको मिलाएंगे तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, ये सपोज बीटा, ठीक है। तो लेफ्ट में स्ट्रिप जा सकती है ये वाली यहाँ तक, और राइट में यहाँ तक जा सकती है, और एंगल उसी स्ट्रिप की लेनी है कहाँ से, वर्टिकल से। तो थीटा में भी अल्फा हो सकता है लेफ्ट के लिए, और मे भी इधर बीटा हो सकता है राइट के लिए, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक घुमा दे अगर पूरा, मतलब यहाँ 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 ऐसा छोटी 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 ढेर सारी बार, और सबका जोड़ दे मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिल जाएगा, सोलेनॉइड की वजह से। और जब ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप लेने इनफाइनाइट टाइम्स, तो ऐसे एडिशन तो हम कर नहीं सकते, तो बेस्ट एडिशन प्रोसेस क्या होगा, इंटीग्रेशन। मतलब पूरे सोलेनॉइड की वजह से यदि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए नेट, तो जो स्ट्रिप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला ये इसकी वैल्यू को क्या कर दें, इंटीग्रेट, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, तो स्ट्रिप मैक्सिमम उधर किधर जा सकता है, अल्फा, और इधर कितना आ सकता है, बीटा। तो देखिए अगर इसको जीरो एंगल बोले
तो उस तरफ अल्फा प्लस मिलेंगे और बैक साइड को माइनस। ठीक है, तो इस लिमिट कहाँ से हो जाएगी, माइनस बीटा से लेकर प्लस अल्फा तक। ये समझ में आ गई कि नहीं कहानी। कैपिटल मतलब बी नेट क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें पूरे सोलेनोइड की बेस चाहिए, और ये तभी निकलेगा जब ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप का सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर उन सबको क्या कर दे, जोड़ दे। इंटीग्रेशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू एड अप। अब बस डीबी की वैल्यू ये वाली यहाँ रखते हैं, तो देखिए क्या कहानी बनेगी। ये रहा, यहाँ पे देखिए बी नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, डीबी इज हियर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2l ब्रैकेट में dx की वैल्यू रख भी लेते हैं। चलिए dx की वैल्यू है यहाँ पर देखिए नीचे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो ऐसे रखने दीजिए, x की वैल्यू वहाँ से ऊपर उठाइए tan थीटा और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पावर में 3/2। ये होगी कहानी। 9 जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर खींच लीजिए, म्यू नॉट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, 2l कांस्टेंट, ए यहाँ का कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और कुछ ऊपर से नहीं बचा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा नीचे से। देखिए ए स्क्वायर दोनों में जब ये बाहर निकलेगा तो पावर 3/2 है ना, तो जैसे ए स्क्वायर बाहर निकलना चाहेगा स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्योंकि 1/2 है, यहाँ से स्क्वायर निकलेगा तो पावर में कट जाएगा, लेकिन क्यूब लेके निकलेगा ना, तो ए क्यूब यहाँ से निकलेगा, उसको भी बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है ए क्यूब यहाँ पे। तो देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, ये कट गया, खत्म, ए की वैल्यू खत्म हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, नीचे यहाँ जो इस कॉमन किए हैं यहाँ से बचा कितना होगा 1, और यहाँ से कॉमन किया तो बचा कितना होगा tan स्क्वायर थीटा। अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और इसका पावर अभी भी याद रखिएगा 3/2 है, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन पावर कितना है 3/2। तो जब ये पावर छोड़ेंगे तो ये कट जाएगा इससे, लेकिन पावर 3 बचाएगा ना, तो बचा क्या ओवरऑल सेक क्यूब थीटा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक बचेगा सेक नीचे, और जैसे सेक थीटा नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस। तो हमारे पास अब फाइनल इक्वेशन क्या बना, देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2l। ठीक, और यहाँ से देखिए यहाँ क्या बचा था, नीचे का सेक ऊपर गया तो कॉस हो जाएगा ना, कॉस थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। इंटीग्रेट कर लेते हैं, म्यू नॉट n/l को लिख लेते हैं, क्या लिखा वहाँ पे स्मॉल n इज व्हाट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N इज अ टोटल नंबर एंड L इज द टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई 2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा एंड लिमिट फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट ni/2, अपर रखेंगे तो साइन अल्फा, माइनस करके फिर लोअर रखते हैं माइनस साइन माइनस बीटा, ये करेंगे, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर चला जाएगा, खत्म, प्लस हो गया वो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा बी नेट बराबर ये। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। कब, जब एक सोलेनोइड क्या होगा फाइनाइट होगी, इसकी लेंथ कुछ फिक्स होगी, जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ से जब हम वर्टिकल से एकदम एक्सट्रीम पे जाते हैं तो अल्फा एंगल बने, और इस एक्सट्रीम पे जाते हैं तो बीटा बने, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये आता है। ठीक, अच्छा इसमें अगर हम केस अप्लाई कर दें, केस नंबर 1 फॉर एग्जांपल, सपोज इस सोलेनोइड को हम बोल दें इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो पहला केस नंबर फर्स्ट, इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो इनफाइनाइट सोलेनोइड का मतलब क्या हुआ, देखिए ये पॉइंट कहाँ चला गया बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट पे, तो ये यहाँ से बीटा होता है, अब ये एंड को ढूंढ रहा है, एंड कहाँ पे है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे कब मिलेगा जब ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बताइए कितना एंगल हो गया 90, तो बीटा कितना हो गया 90, मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू 90। नाउ ये भी एंड कहाँ जाना है लेकर इनफाइनाइट पे, यहीं से वो अल्फा नापा जाएगा, एंड को मिलाना है, ये मेजर करते गया यही मिल गया था अल्फा हो गया, लेकिन ये तो कहाँ पे है इनफाइनाइट चला गया, अब ये करते करते कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट के लिए एकदम ऐसे, तो ये अल्फा कितना हो गया 90, तो अल्फा भी कितना हो गया 90। पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। नाउ बी नेट फॉर व्हाट इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n/2 इंटू आई ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों 90, तो 90 कितना होता है साइन 90 की वैल्यू 1 + 1, दिस 2 कैंसिल आउट विद दिस 2,
नाउ द मैग्नेटिक फील्ड नेट ड्यू टू इन्फाइनाइट एट द पॉइंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू आई। अच्छा ध्यान से सोचिए एक चीज, क्या हम इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सोलेनोइड? इसी को क्यों लिख सकते हैं, देखिए कैसे। ये होता है कोई चीज़ इनफाइनाइट अगर लेंथ है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ ले ले तब भी मिड बोल सकते हैं, यहाँ ले ले तब भी मिड, यहाँ बोले तो मिड, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है ना, तो इनफाइनाइट का मिड हर जगह हो सकता है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम मिड बोलकर इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, चलिए। अच्छा दूसरा केस क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर सोलेनोइड के एंड पे निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल ये सोलेनोइड है जो हमने पॉइंट अभी लिया था P, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ लिखी थी साइन अल्फा बीटा वो थी, अगर इस P को यहाँ ले जाए, या उससे अच्छा है कि इतना सोलेनोइड इरेज कर दे, तो ये ऑटोमेटिक कहाँ चला गया, एंड पे। तो केस नंबर 2 है हमारे पास एट एंड ऑफ द सोलेनोइड। इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड अभी आया था फाइनाइट वाले का वही यूज कीजिए, बस अल्फा बीटा चेंज करते हैं। देखिए इस एंड से इधर वाले को हम लेते थे बीटा, याद होगा आपको तो, ठीक है, और दूसरे एंड को क्या लेते थे अल्फा, लेकिन वो एंड तो गायब हो गया, कहाँ चला यहाँ पे, तो ऐसे अल्फा कितना हो गया, देखिए 0, तो अल्फा इजक्वल्स टू 0, बीटा इजक्वल्स टू बीटा, बीटा ही है क्योंकि ये एंगल है। अच्छा इन दोनों को अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड इजक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपन 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी इंड पे निकालना है, म्यू नॉट एन आई अपन 2, अंदर था साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस साइन बीटा, साइन बीटा ये, तो ये 0 तो 0 हो गया, तो इसको गैप कर देंगे हम, तो फॉर्मूला क्या बचा हमारे पास, ये। ठीक है, ये कहानी हो गई। ये तब के लिए जब एक फाइनाइट सोलेनोइड हो और उसके एक एंड पे बताना हो, तब ये आंसर होगा। अच्छा दूसरा क्या ऐसा हो सकता है क्या, एक सोलेनोइड इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, और इनफाइनाइटली लॉन्ग होने के साथ साथ हम उसके एक एंड पे चले जाएं, सिर्फ एक एंड पे, तो इस एंड से दूसरा एंड कहाँ चला जाएगा, दूसरा कहाँ पड़ेगा हमें इनफाइनाइट के लिए। तो देखिए ये हम बना लेते हैं कुछ अच्छे से, ये सोलेनोइड था, हमें यहाँ पे लेना है, लेकिन ये दूसरा एंड कहाँ रखना है, इनफाइनाइट पे, तो जो बीटा यहाँ मिल रहा था भाई, वो बीटा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के लिए बढ़ता जाएगा और एक समय कैसा आएगा, ऐसे, तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा 90, तो बीटा क्या कर देंगे 90। तो ये तो तब था एंड पे जब वो फाइनाइट है, मतलब दूसरा एंड कहीं पास में उसका बीटा एंगल बन रहा हो तो बीटा आएगा, अदरवाइज ये अगर इनफाइनाइट पे चला जाए, एक एंड पे रहे, मतलब एक पॉइंट जो पॉइंट पे निकालना है P वो एंड पे रहे एक पे, और दूसरा एंड कहाँ चला जाए इनफाइनाइट पे, तो उस केस में बीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये गायब हो गया, तो बचा क्या म्यू नॉट एन आई बाई 2, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू चेक करिए, सेंटर पे म्यू नॉट एन आई आया, एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 आया, इसी का हाफ। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सोलेनोइड हो इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो उसके इस एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लिख दें बी एंड और सेंटर पे लिख दें बी सेंटर, तो क्या ऐसा रिलेशन हो सकता है, बी एंड जो आता है वो बी सेंटर का हाफ होता है। देखिए बी एंड जो है वो बी सेंटर, म्यू नॉट एन आई का क्या हो गया, हाफ हो गया कि नहीं हो गया। तो ये रिलेशन कभी कभी हमसे बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो जितना उसके अंदर होता है यूनिफॉर्मली उसी का हाफ होता है वो। ठीक है, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। तो ये कहानी थी हमारे पास फाइनाइट एज वेल एज अच्छा जो एक एंड से हम बात कर रहे हैं और दूसरा इनफाइनाइट पे भेज दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, सेमी इनफाइनाइट भी कहला सकता है। जैसा आपको याद होगा मैंने वायर का बताया था, स्ट्रेट वायर अगर है तो स्ट्रेट वायर अगर इनफाइनाइट है दोनों तरफ से, ऊपर भी नीचे भी, तब तो ये इनफाइनाइट है। अदरवाइज अगर एक एंड पे हम आ गए तो ये एक तरफ इनफाइनाइट है तो क्या कहलाता है, सेमी इनफाइनाइट वायर। वैसे ही ये सोलेनोइड भी क्या कहा जा सकता है, सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड। डन। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बायोट-सेवर्ट की हेल्प से सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे और उसकी हेल्प से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनोइड का। क्लियर। तो आज के लिए इतना छोड़ते हैं, थैंक यू।